अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो हम टॉपिक सीखने जा रहे हैं वो है सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स एंड डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आए कहाँ से? ये दोनों कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम डी सोशियोर ने इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिनको उनकी बुक कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स से लिया गया था। कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग एंड पेरोल भी डी सोशियोर ने ही इंट्रोड्यूस करवाए थे, जो कि मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके विजिट कर सकते हैं। अब ये देख लेते हैं कि डायक्रॉनिक और सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स है क्या। डायक्रॉनिक वर्ड जो है ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और इसमें डाय का मतलब है थ्रू और क्रोनोस का मतलब है टाइम। थ्रू टाइम का मतलब क्या हुआ कि टाइम टू टाइम लैंग्वेज किस तरह से चेंज होती गई। इसको हम मजीद आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स, ये जो सिंक्रोनिक वर्ड है ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसमें सिन का मतलब है टुगेदर और क्रोनोस का मतलब है टाइम, यानी कि टुगेदर टाइम। इसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलर टाइम में ही हम उस लैंग्वेज को देखते हैं, यानी जो टाइम पे लैंग्वेज चल रही है हम जस्ट उसी को देखते हैं, उसी को स्टडी करते हैं। डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स में हम स्टडी करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, यानी टाइम टू टाइम ये किस तरह से लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती गई, इस सारे को हम स्टडी करते हैं। ये डायक्रॉनिक स्टडी है। लेकिन हम सिंक्रोनिक में क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की स्टडी होती है। डायक्रॉनिक में हम हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज देखते हैं, लेकिन सिंक्रोनिक में हम देखते हैं कि ये स्पेसिफिक कम्युनिटी किस तरह से इसको बोल रही है, ठीक है, यानी कि उसी टाइम की जो कम्युनिटी है वो इसको किस तरह से बोल रही है, उसे हम क्या करते हैं, सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। अब ये जो डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स है इसे इन अदर वर्ड्स हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है, और सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स को इन अदर वर्ड्स डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है। अगर हम आसान वर्ड्स में डायक्रॉनिक की डेफिनेशन को देखें तो इसमें हम देखते हैं कि वी स्टडी हाउ द लैंग्वेज हैज चेंज्ड ओवर टाइम, यानी टाइम टू टाइम किस तरह से चेंज होती गई उस सारे को हम स्टडी करते हैं। और सिंक्रोनिक में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं लैंग्वेज एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम विदाउट रेफरेंस टू अर्लियर और लेटर स्टेजेस। ना हम देखते हैं कि ये जो लैंग्वेज अभी बोली जा रही है या अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पहले क्या थी, ना हम देखते हैं कि वो आगे जाके किस तरह से होगी, ठीक है। हम बस जो लैंग्वेज उस टाइम पे पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं हम जस्ट उसी को ही स्टडी करते हैं। डायक्रॉनिक में हम चेंज इन लैंग्वेज देखते हैं, लेकिन सिंक्रोनिक में हम वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज देखते हैं। ये किस तरह से, एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। अब ये लैंग्वेजेस किस तरह से पहले ओल्ड थी, फिर मिडल में कन्वर्ट हुई, फिर मॉडर्न में हुई, इस सारे की अगर हम स्टडी करेंगे तो ये होगी डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स। लेकिन अगर हम जस्ट ओल्ड इंग्लिश को स्टडी करेंगे या जस्ट मिडल इंग्लिश को करेंगे या जस्ट मॉडर्न इंग्लिश को स्टडी कर रहे होंगे, यानी इनमें से किसी एक पीरियड को हम अगर स्टडी करेंगे तो वो एक पीरियड हमारा कहलाएगा सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स। आई होप सो कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले न्यू वीडियोस, न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।